आदाब, अभिनंदन, आभार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं कंपाउंड एंगल के एंड के बाद आपको एक फॉर्मूला वीडियो दूंगा। फॉर्मूला मतलब कितने फॉर्मूले, कौन कौन सी वैल्यूज, हमने इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस की है। ध्यान रखिए, जो लोग नए इस वीडियो में, पहले पुराना वीडियो, अच्छे सारे वीडियोस कंपाउंड एंगल के कंप्लीट करें, तब इस वीडियो को प्रोसीड करें। ध्यान रखिएगा, समझ आई बात। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। कंपाउंड एंगल का अगर मैं पूछूं, हर लेक्चर मैंने बोला है आपको यही बात कि मेन है एंगल। एंगल को ध्यान दें, फॉर्मूले को याद करें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के सारे एंगल्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें, फिर फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करें। यही आपका तरीका होना चाहिए। चलिए, खैर देरी नहीं करते हैं, स्टॉप वॉच मैं ऑन कर देता हूं, स्टॉप वॉच फटाफट, जिससे कि सही रहेगा, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। खैर क्लियर। चलिए, जैसा कि पहला फॉर्मूला जो बहुत फेमस, दैट इज sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos sin b। मेरे साथ बोलिए, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। आंखें बंद करके बोलिएगा आप लोग, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बहुत यूज होता है, दैट इज sin a प्लस b, sin a माइनस b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला बेटा, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट जो 10th फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, यहाँ पर a माइनस b पहले है, फिर माइनस है, अब फिर cos a प्लस b है। क्या हुआ, समझ में आया बे? cos a माइनस b पहले है, फिर माइनस से, फिर क्या है, cos a प्लस b है। उसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर मैं आपको फिर से ध्यान दे रहा हूँ, ये 5th और 6th अच्छे से आइडेंटिटी, sin a प्लस b, sin a माइनस b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos a प्लस b, cos a माइनस b। ध्यान रखिए, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b बच्चे बोलते हैं, जबकि यहाँ पर sin स्क्वायर b होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब है मेरे भाई सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, दैट इज sin c प्लस sin। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दैट इज sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, sin c माइनस sin d, दैट इज 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2। कुछ नहीं है, sin की जगह cos है, cos को उठा के sin लिख दिया, बहुत आसान है बेटा। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, cos c माइनस cos d, सावधान रहें, सतर्क रहें, cos c माइनस cos d इक्वल टू sin 2 sin c प्लस d by 2 sin d माइनस c by 2। अगर तुम c माइनस d लिखना चाहोगे तो यहाँ cos d माइनस cos c तुमको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, tan a प्लस b, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर a की जगह आप π/4 दैट इज tan 45 डिग्री पुट करोगे तो tan 45 1 होता है, और b की जगह आपने a पुट कर दिया तो tan π/4 प्लस a का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। सीधा सवाल में लगता है, सीधा फॉर्मूला सवाल में लग जाता है। ध्यान रखिएगा, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट tan π/4 माइनस a दैट इज 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल में यूज में आता है। ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए कुछ एंगल, दो एंगल का सम a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री बन रहा है, तो आप एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आइडेंटिटी फॉर्मूला नहीं कहेंगे, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहेंगे, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रहे, ये तब है, एक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज a प्लस b कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। cot a प्लस b इक्वल टू, ध्यान रहे, cot में आ गए, cot a प्लस b इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। और मेरे भाई अगला इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स एंगल की बात आई, बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने sin 2 थीटा को sin cos में चेंज कर लिया और साथ में tan के टर्म्स में रख दिया। ध्यान रखिए, यहाँ एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर कोई sin थीटा पूछ ले तो क्या बोलोगे, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इक्वल टू tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, एंगल यहाँ पर डबल, यहाँ हाफ, डबल हाफ, डबल हाफ, डबल हाफ, डबल हाफ, यही चल रहा है। अगर थीटा होगा तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, थीटा बाय 2 होगा तो थीटा बाय 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी सवाल में उल्टे फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, जैसे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म्स में भी है, sin cos के टर्म्स में भी है, सिर्फ sin के टर्म्स में भी है, और आपका tan के टर्म्स में भी है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर किसी को डेरिवेशन देखना है हमारे लेक्चर्स में जा सकता है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात रखिए, कैसे, मैंने अभी बोला ना रिवर्स एंगल यूज, कैसे रिवर्स चीजें यूज होती है। जैसे तुमसे कोई पूछ ले sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला,
अब साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा तो ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये बात पता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 को इधर भेजो, 1 क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 को इधर भेजो, cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस कॉमन रख के कैंसिल करो मेरे भाई, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के दो फॉर्मूले हो गए, बोलो है ना। तो कभी कभी फॉर्मूले रिवर्स में यूज होते हैं, मोस्टली आपको जेई जो फंसाएगा फॉर्मूले का जो यूज देगा वो मेरे भाई रिवर्स ऑर्डर में देगा। किसमें देगा मेरे भाई, रिवर्स ऑर्डर में, कि रिवर्स ऑर्डर में बच्चे यूज करें फॉर्मूले। और मेरे भाई साइन 3 थीटा वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब, cos क्यूब यहां आगे यहां साइन क्यूब पीछे, ट्रिक ध्यान रखिएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा मेरे भाई इनको अपॉन कर दो, काम हो जाएगा, इनको अपॉन कर दो और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दो, हो जाएगा मेरे भाई। आप देख सकते हैं, लेक्चर प्रोसीड कर सकते हैं वहां पर। आई थिंक लेक्चर नंबर इसको आई थिंक 9 या 10 पे मैंने इसको बताया, कितने नहीं 9 10 में आई थिंक 6-7 में बताया, देख लीजिएगा उसमें चैनल में पड़ा हुआ है। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चे भूल जाते हैं, एनडीए में भी पूछ लीजिए, आइडेंटिटीज पे से सवाल आते हैं, बच्चे बोल के छोड़ के चले आते हैं, बेटा छोड़ना नहीं है, फोड़ के आना है। और 25 26 27 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। cot थीटा माइनस tan थीटा, सीधा cot और tan के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। मेरे भाई एनडीए में सीधा इसका सवाल आ चुका है, आपको फोड़ के आना है, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, ध्यान रखिएगा। 26 27 tan थीटा cot थीटा, tan थीटा का रिप्रेजेंटेशन मैंने कैसे किया, cos और sin के टर्म्स में, वो भी ध्यान रखिए। हाफ और डबल एंगल का रिलेशन है, हाफ और डबल एंगल, tan थीटा का रिलेशन sin cos में है, लेकिन कभी tan थीटा आपने sin अपॉन cos देखा, sin अपॉन cos देखा, लेकिन आपने थीटा से थीटा देखा, लेकिन थीटा से 2 थीटा में tan थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। कृपया प्लीज इसको अच्छे से लिख लें और अपने जहां पढ़ते हैं उस दीवार में चिपका दें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए अब लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर प्रोसीड करते हैं। 27 तक देख लिया था, अब हम लोग को 28 से स्टार्ट करना था। जैसे कि 28 से आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रोडक्ट सीरीज चालू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दैट इज sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/4 sin 3 थीटा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, दैट इज 1/4 cos 3 थीटा। ध्यान रखिए 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स को 60 के टर्म्स में आपको दिखाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 tan थीटा। tan थीटा, हाँ tan थीटा में प्रोडक्ट सीरीज भी है, सम सीरीज भी है, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 120 प्लस थीटा इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रिजल्ट है जो हर बार काम आता है, दैट इज थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan अल्फा tan बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा। उसके बाद आती है मेरे भाई कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी जो आपके कंपाउंड एंगल में वो एक ही कंडीशन बेस है, दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, उसको आप 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो पहला आपके पास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2 इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। मैं भी आपके साथ बोल रहा हूं, आप भी बोलिए, ध्यान रखिए। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos इज इक्वल टू 1, sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 4 cos a by 2। देखिए sin है तो cos आ गया, फुल एंगल सॉरी मान लीजिए ये अगर नॉर्मल है तो हाफ हो गया, ठीक है। 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 cos a plus cos b plus cos c इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, cos था तो sin आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, tan a plus tan b plus tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। ये कब है, जब कंडीशन क्या है, a plus b plus c पाई है, या abc ट्राइंगल भी दे दे तो भी आप समझ जाइएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। cot a cot b plus cot b plus cot c plus cot c cot a इक्वल टू 1, tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan b by 2 कितना होता है 1, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 इक्वल टू cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ध्यान रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इन तीनों का एक्सप्रेशन जरूर लेक्चर में देखिएगा। आई थिंक लेक्चर नंबर में इसको 18 में लास्ट लेक्चर मैंने रखा है, लास्ट लेक्चर में रखा है, ध्यान रखिएगा।
tan सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ n एंगल्स, tan θ1 θ2 θ3 θn, जिसका मैंने कहा था प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन से आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। वो क्या था, S1 S3 S1 माइनस S3 S5, ऊपर ऑड के टर्म्स में ट्रिक, ऊपर ऑड के टर्म्स में, नीचे इवन के टर्म्स में, फिर माइनस प्लस कंटिन्यू में, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स टेकन, अगर SR है, अगर मैं SR की बात करूं तो सम ऑफ एंगल्स टेकन R एट अ टाइम। सिमिलरली साइन और कॉस को भी मैंने n एंगल्स डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, दैट इज cos θ1 टू cos θn। अगर दो एंगल्स लिखना है तो यहाँ पर S की वैल्यू 2 तक जाएंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो सिर्फ 1 तक जाएंगे। 3 एंगल्स लिखना है तो 3 तक जाएंगे, 4 लिखना है तो अरे भाई 4 इसमें मिलेगा नहीं आपको, तो 3 तक ही सीमित रहना पड़ेगा। cos के लिए बात करूं तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, cos को भी चलाना पड़ेगा, cos θ1, अगर दो एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो cos θ1 cos θ2 तक जाएंगे, और 1 माइनस कहां तक जाएंगे, 2 के लिए S2 तक जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नई बात, सीधा आप इससे क्या होता है, 3 अगर 3 सीख लिए, आप लेक्चर 17 में जाके लेक्चर 18 में जाके देखिएगा, आपको फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, आपने ये टेक्निक सीख ली, ठीक है। इसका प्रूफ ऐसा नोनी में दिया है, आप देख सकते हो आप, जो कि हमारे हमको काम का नहीं, हमको सिर्फ रिजल्ट का काम का था, इस वजह से मैंने इसको सिर्फ एज अ रिजल्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रूफ जब काम करेंगे तो क्यों करना भाई, ठीक है। तो ये था आपका, और नेक्स्ट लेक्चर में जो कि नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज का रहेगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम लोग लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज वो है वैल्यूज। जैसा कि वैल्यूज पढ़ गया, चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए देखिए वैल्यूज मेरे भाई कितने, 8, 2 2 4 2 6 2 8 8 वैल्यूज हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, खत्म आपकी चीजें, ठीक है। याद रखिए, ध्यान रखिए, आगे बहुत काम आएगी बेटा, कैलकुलस जब चीजें चालू होगी बहुत काम आएगी। साइन 15 डिग्री कितना होता है, जिसको साइन π/12 बोलते हैं। रेडियन में भी एंगल ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, मेन रेडियंस में ख्याल रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। साइन 15 डिग्री दैट इज साइन π/12 कितनी होती है, √3 - 1/2√2 cos, वो साइन 15 किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है मेरे भाई, cos 75 के, इसीलिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, दैट इज cos 75 इक्वल टू cos π/12। सिमिलरली sin 75 इक्वल टू sin π/12, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2√2, और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, cos 15 डिग्री दैट इज cos ऑफ π/12। सिमिलरली tan 15 डिग्री दैट इज tan π/12, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 - √3, और वो tan 15 किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, cot 75 के, दैट इज cot π/12, cot π/12। इसके लिए नेक्स्ट है आपका 47, दैट इज tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan π/12, इस वैल्यू कितनी होती है, 2 + √3, दैट इज tan 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ मेरे भाई, cot 15 डिग्री, और किसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होती है, cot π/12 होती है, ठीक है। सिमिलरली 48 दैट इज tan 22.5 डिग्री, जिसको रेडियन में क्या बोलेंगे, tan π/8, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 - 1 इज इक्वल टू cot 67 माने 67.5 डिग्री इक्वल टू cot 3π/8। सिमिलरली tan 67.5 रेडियन कितनी होती है, tan 3π/8 इक्वल टू √2 + 1, इसकी वैल्यू होती है √2 + 1, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, cot 22 डिग्री इक्वल टू cot π/8। एंड लास्ट 50 कितना है भाई, sin 18 डिग्री दैट इज sin π/10 इक्वल टू √5 - 1/4 इक्वल टू cos 72 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री cos 72। उसके बाद किसका वो क्या होता है मेरे भाई, क्या बोलते हैं रेडियन में, cos 2π/5। लास्ट 51 शुभ अंक आया है 51, cos 36 इक्वल टू cos, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos π/5 इक्वल टू √5 + 1/4 इक्वल टू sin 54 डिग्री इक्वल टू sin 3π/5। द एंड बउआ नाच रहा है, क्लियर। चलिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया, बउआ नाच रहा है, हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पर कंपाउंड एंगल का, जो आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपको फॉर्मूला वगैरह सब प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको आता है, इसकी प्लेलिस्ट में ये नीचे ऐड होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा, जब भी आपका जो एग्जाम हो उसके एक दिन पहले फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सीरीज हम लोग क्या है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिससे मेंस और एडवांस रहेंगे, एनडीए की अलग क्वेश्चन सीरीज रहेगी और मेंस एडवांस की क्वेश्चन सीरीज अलग रहेगी, ठीक है। चलिए लेकिन प्लेलिस्ट सेम रहेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।